ब्रह्म सरोवर पर स्थित द्रौपदी कूप की मान्यताएं महाभारत काल से भी प्राचीन है। एक बार चंद्रदेव यानी चंद्रमा को कुष्ठ रोग हो गया। जब चंद्रमा को कुष्ठ रोग हुआ तो उनकी सुंदरता पर एक बड़ा दाग लग गया। इससे चंद्रदेव परेशान हुए और उन्होंने भगवान विष्णु से इस समस्या से निराकरण के लिए निवेदन किया। इस पर भगवान विष्णु ने चंद्रदेव को कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर स्थित इसी कुएं में स्नान के लिए आदेश दिया। इस कूप में स्नान के बाद चंद्रदेव का कुष्ठ रोग ठीक हो गया, जिसके चलते इस सरोवर का नाम चंद्रकूप पड़ गया। महाभारत काल में इस कूप को नया नाम मिला द्रौपदी कूप, जो कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के मुख्य द्वार से दाएं ओर स्थित है। यह कुआं द्रौपदी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना से संबंधित है। महाभारत काल के दौरान जब कौरवों द्वारा भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और कौरव पक्ष की तरफ से दुशासन ने द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया था, तब द्रौपदी ने प्रण किया था कि वह तब तक अपने केश नहीं बांधेंगी जब तक दुशासन के रक्त से अपने बालों को नहीं धोएंगी। महाभारत युद्ध के दौरान जब भीम ने दुशासन का वध किया और दुशासन की छाती से रक्त लाकर द्रौपदी को दिया, तब द्रौपदी ने अपने बालों को दुर्योधन के रक्त से धोकर अपने प्रण को पूरा किया और बाद में इसी कुएं पर पवित्र जल से अपने बालों को धोकर द्रौपदी पवित्र और शुद्ध हुई। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के कण कण में तीर्थों का वास है, भगवान का वास है, 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। माना जाता है कि कुरुक्षेत्रे गमिष्यामि कुरुक्षेत्रे वसाम्यहम्, कि मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा, कुरुक्षेत्र में बसूंगा। ऐसा जो आदमी सिर्फ सोचता भी है वो भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ हर तीर्थ का किसी न किसी ग्रह से, किसी न किसी दोष से, किसी न किसी दोष निवारण से संबंध रहा है। आज हम बात करते हैं द्रौपदी कूप की, जिसका प्राचीन नाम चंद्रकूप भी था। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सतयुग की, तो चंद्रकूप में क्या था कि चंद्रमा को क्षय रोग हो गया था। शापित थे, देवताओं ने इनको शाप दिया था, क्षय रोग यानी टीबी हो गई थी। तो भगवान विष्णु के पास जब ये अपनी फरियाद लेकर के गए तो भगवान विष्णु ने इनको कहा कि आप जाकर के कुरुक्षेत्र में जाकर के स्नान कीजिए और वहां आपका ये क्षय रोग दूर होगा। तो चंद्रमा ने यहाँ आकर के इस जो है कूप में, कुआं ही मानते हैं हम इसको, कि इसके जल में स्नान किया, उनका क्षय रोग यहाँ से दूर हो गया था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जब यहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ और महाभारत के युद्ध में सभी योद्धाओं ने, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो एक बहुत ही बड़ा भयानक वो था ये कि सभी क्रोधित थे और क्रोधवश आकर के सभी ने अपनी अपनी अलग अलग कसमें खाई हुई थी। तो इसी बीच, इसी कड़ी में भीम ने भी एक कसम खाई थी यहाँ पर कि मैं जो है जो दुशासन है उसकी छाती को जो है ना बीच में से फाड़ दूंगा। और वहीं पर द्रौपदी ने भी एक कसम खाई थी कि दुशासन, तूने मेरे साथ जो निर्लजता की है, मेरी साड़ी को खींच करके, मेरा वस्त्र हरण करके जो निर्लजता की है, उसका मैं आज जो है ना एक कसम खाती हूँ सारी सभा के बीच में कि मैं तेरी छाती के खून से अपने बालों को रंगूंगी, अपने बालों को, केशों को रंगूंगी। तो उस कसम को जब महाभारत का युद्ध पूर्ण हुआ, दुशासन की छाती को भीम ने जो है ना बीच से चीरा, तो उस खून से, उस रक्त से द्रौपदी ने अपने केशों को धोया तो वो पाप से ग्रसित हो गई और अंतर आत्मा सी करने लगी कि मेरे बहुत बड़ा पाप हुआ है। तो बाद में भगवान कृष्ण के पास सभी पांडव और द्रौपदी वहां पर इकट्ठे हुए, तो उन्होंने कहा कि इस दोष का निवारण कैसे होगा। तब द्रौपदी को भगवान कृष्ण ने कहा था कि आप चंद्रकूप में जाइए, वहां सभी रोगों का क्षय होता है, सभी रोगों का नाश होता है, या सभी जो दोष हैं उनका निवारण होता है। तो उसके उस दोष के, उस महापाप से बचने के लिए द्रौपदी ने यहाँ पर आकर के अपने केशों को धोया और उन केशों को धोने के बाद वो अपने उस पाप से मुक्त हुई और उसके बाद इसका नाम जो है द्रौपदी कूप पड़ा। आज भी देश विदेश से लोग, बहुत दूर दूर से लोग, जिनको भी महाभारत में, पद्म पुराण में, ब्रह्म पुराण में इन लेखों का वर्णन मिलता है और किसी भी प्रकार के दोष से ग्रसित हैं तो यहाँ पर आकर के इस कुंड में स्नान करते हैं, इसका जल अर्चन करते हैं, तो वो सभी पापों से, सभी दोषों से मुक्त होते हैं। इस कूप की मान्यता यह भी है कि यहाँ आने वाले भक्तगण द्रौपदी की पूजा करते हैं और अपनी मनोकामनाओं के लिए श्रद्धा के साथ यहाँ सिक्के चढ़ाते हैं। कहा जाता है कि द्रौपदी के प्रति श्रद्धा रखने वाले भक्त अगर इस कूप की परिक्रमा करते हैं
तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता यह भी है कि जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने भरी सभा में द्रौपदी की लाज रखी थी और द्रौपदी के हर संकट में एक भाई की तरह भगवान श्री कृष्ण उनके साथ खड़े थे, इसी तरह द्रौपदी कूप आकर सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी का ध्यान करने से भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य, आशीर्वाद और रक्षा कवच श्रद्धालुओं को मिलता है। द्रौपदी कूप आज भी श्रद्धालुओं का महत्वपूर्ण स्थल है और यहाँ भक्तजन अपनी भावनाओं और आस्था के साथ आते हैं। द्रौपदी का स्नेह और आशीर्वाद भक्तों को भी मिलता है और यह स्थान न केवल धार्मिकता का प्रतीक है बल्कि पौराणिक कथाओं और सांस्कृतिक धरोहर का भी अंश है। इस प्रकार द्रौपदी कूप का महत्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भी है, जो आज भी श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है।